Welcome back to day three. That is, we are going to complete the revision session today because we will be revising the chapters of geography. Then you are left only with the map skills, right? That probably we would discuss tomorrow to keep afresh in our mind. अपने दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहेगा. तो मैप में तो 5 on 5 यानी कि 80 में से 5 मार्क्स तो आपके मैप में आ जाएंगे. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एमसीक्यूज इफ यू आर बिट 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 अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो 20 on 20 आपके एमसीक्यूज में कहीं नहीं जाते. एंड द रेस्ट क्वेश्चंस में कभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर मार्क्स. कभी ऐसा नहीं हुआ. मतलब इनफैक्ट आई एम वेरी लकी that I had students in the past who have always scored full in SST. In fact, जब SST का रिजल्ट आता था वो यही बोलते हैं, मैम इतना आसान है स्कोर करना. Just follow those tips which I gave you on the very first day. Tomorrow again I'll help you out. बस उन टिप्स को याद रखो. बाकी लेसन्स आपको, चैप्टर्स आपको सारे याद है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. चैप्टर्स आते हैं, क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी आपको आती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. मैप स्किल्स आपने कर लिए हैं तो बस और क्या रहता है, कुछ भी नहीं. बस बाकी कॉन्फिडेंस, दैट इज ओनली थिंग. ठीक है. तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी, वी आर गोइंग टू रिवाइज ज्योग्राफी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी. फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर यू कैन, ज्योग्राफी में तो सारे चैप्टर्स के अंदर आपके मैप स्किल्स हैं बिकॉज 3 मार्क्स आर गोइंग टू बी. बट इस चैप्टर से आपका जो है आइडेंटिफिकेशन वाला आता है. इस वाले में से भी आइडेंटिफिकेशन आता है एंड आपका एग्रीकल्चर से भी आइडेंटिफिकेशन आता है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल जो है वो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 1 मार्क इन योर मैप स्किल्स. तो नाउ आपका रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन यू मे बी हैविंग द क्वेश्चन विच मे बी बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशंस. आपका जो क्लासिफिकेशंस है उसके बेसिस पर क्लासिफाइंग द रिसोर्सेज. Then write a short note on any one soil. किसी भी सॉइल के टाइप के ऊपर, मतलब कोई भी एक सॉइल टाइप है उसको दे देंगे. एंड दैट सॉइल टाइप कैन कम इन आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो. आपको उसके बेसिक जोग्राफिकल कंडीशंस बता दिए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द एमसीक्यूज, और इट कैन बी राइट अ शॉर्ट नोट. मतलब ये क्वेश्चंस तो आपको 100% करने हैं. Then conservation, because conservation is one of the very important topic of the world. It's not for class 10, it's not for class 9, it is for the entire world. आज की डेट पे वी आर combating with this problem. तो इसीलिए सॉइल इरोजन वाला जो आपका एक हिस्सा है वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज? anything which is available in the nature which is technically viable, जिसको हम टेक्निकली हम उसको यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हम उसको यूज कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दे ऑल आर रिसोर्सेस. वी क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी, अगर वो खत्म हो जाए, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. एक बार ये क्वेश्चन आया था पेपर में 3 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एवरीथिंग which can renew, जैसे टाइड, वाटर, रिन्यूएबल. दे आर नॉन पोल्यूटिंग एलिमेंट्स. ये नॉन पोल्यूटिंग रहते हैं. दे कैन बी renewed over the years. Non-renewable, anything which takes billions of years. They cannot be renewed immediately and they cause pollution. Then the examples. On the basis of their development potential, develop, stock, reserve. इसमें past 2-3 years में there has been in some papers there have been one question जिसके अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया और आपसे पूछा है कि ये कौन सा है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन द आपका स्टॉक को लेकर आता है. पोटेंशियल मीन्स जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं. डेवलप, already we have found the technology, we are using it. Stock and reserve, we have kept
एंड इन द फ्यूचर व्हेन टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल हम उसको यूज करेंगे. देन ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ दे हैव, उनके अंदर जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ that is living being जिसको हम कहते हैं forest, they are all biotic, and abiotic minerals, anything which doesn't comprise of life. On the basis of ownership, anything we own on personal ground, individual. If we are using it together like park, burial ground, ये आपका 1 1 मार्क में आया हुआ है. Community, then national which belongs to the boundary of a country, and international which are shared by international communities. So these are the classifications of, और ये आपके पेपर में 1 मार्क में you can expect it. Now what we do is हम लोगों ने इस जितने भी हमारे resources हैं, whether they are renewable, non-renewable, we have been using them, and we have been using them not judiciously but carelessly, and this has resulted in the perishing of many of the resources. तो हमें क्या करना चाहिए? That is overuse हम कर रहे हैं. तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना चाहिए. दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, हेयर ऑल्सो इट इज देयर. एंड वी ऑल्सो नीड टू हैव द रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि अगर हम प्लान करके रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल. गांधी जी सेड there is enough for everyone's need but not for anyone's greed. 1 marker question. And for that we need planning and sustainability. तो now resource planning क्या होता है? First, anywhere in a country we first of all find out the inventory, यानी कि कितना स्टॉक है, किस तरीके का आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके का है. फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि उसको किस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं. Next is then how it will be beneficial for the national development. Over the period, there have been many what we call as workshops, बहुत सारे summits हुए हैं, और एक सबसे पहला summit जो हुआ था वो था Earth Summit at 1992. This was in Brazil, and यहाँ पर इन लोगों ने जो है Agenda 21, यानी कि by 21st century they wanted that the countries across should combat poverty together, conserve the resources with sustainability, that is using mutual cooperation. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है. राइट यहां तक तो था कि हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, डेवलप उनको हम कैसे करते हैं, हाउ डू वी डेवलप. नाउ from this portion, as I said, there might be a question where you might be given the inputs. आपको inputs दे देंगे, आपको geographical condition दे देंगे, and you may have to identify the type of soil. And type of soil is also part of your map skills, जिसके अंदर आपको जो है एक portion दे दिया जाएगा, and you will be asked to identify that particular soil. Right? तो ये आपका soil से आता है. Now land, when we talk, तो land we use in different ways. We are using it for forest, we are using it for building these structures. Then there are some areas जिनको हम grazing land बोलते हैं, pastures बोलते हैं. Then there are some lands जो खाली हैं, बिल्कुल बेकार हैं, waste lands बोलते हैं. And जो बच जाता है, the one on which we are harvesting, that is called as agricultural. एंड जब हम एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं तो वी हैव टू टर्म्स, वन इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड सेकंड इज नेट सोन एरिया. यानी कि ओवरऑल जब हम करते हैं तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एंड अगर उसी एरिया को हम एक साल में 2 बार यूज कर रहे हैं, वी आर सोइंग मोर देन वंस, then it is called as net sown area. 1 marker question again.
but due to deforestation, cutting of the trees, overgrazing महाराष्ट्र वगैरह में, ओवर इरिगेशन पंजाब, माइनिंग आपका वेस्ट बंगाल, बुक्सा टाइगर, इन जगहों पर जो है द लैंड इज डिग्रेडिंग। ये 1-1 मार्कर में आया है कौन सी जगह पर ओवर ग्रेजिंग से आपका जो है लैंड डिग्रेड हुआ है, कौन सी जगह पर ओवर इरिगेशन से हुआ है। इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन। लैंड जब हम बोलते हैं तो ऊपर की जो फर्स्ट सरफेस होता है वो होता है हमारा सॉइल, एंड वी कॉल सॉइल एज द लिविंग बीइंग। Why? Because it also has certain physical and chemical changes. It also has its characteristics based on the parent rock. उसका जो parent rock है उसके according उसकी formation होती है. Plus the factors like temperature on that area, in that area, what kind of vegetation we are growing, the rainfall, इन सब के according वहाँ का एक soil जो है वो form होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की तो वहां पर रेन नहीं है, इसीलिए वो जो एरिया है दैट हैज बिकम एरिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल अलूवियल आपको इसके मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया जाए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि कई बार क्या होता है दो सॉइल्स के एक आध फीचर्स सेम होती है। And from alluvial soil itself, Bhangar and Khadar के बीच में जो difference है, they have been there in the exam. There have been, but it comes in the option. वो optional में आ जाता है। तो alluvial, the one which is very very important for the agriculture. Basically, they are found near the Ganga plain. आपका जो गंगा प्लेन है वहां पर आपका ये ज्यादा है। लाइक अगर हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ राजस्थान, दे कंटेन अलूवियम, पोटैश, अदर न्यूट्रिएंट्स। राइट, ये आपके अगर इफ इट कम्स इन द मैप तो ये आपके एरियाज है, एंड इफ इट कम्स इन दी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करके बोला जाए तो अलूवियम पोटैश इसका जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अलूवियल सॉइल। अब आता है डिस्क्राइब या फिर डिफरेंशिएट अलूवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उनके उम्र के हिसाब से। एज, व्हाट इज अ कीवर्ड? एज। तो भंगर द ओल्ड वन, इसको हम ओल्ड सॉइल बोलते हैं। दिस इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर बेड, रिवर बेड से थोड़ा दूर की तरफ चला जाता है, जैसे जैसे आपका पानी आता जाता है दूर चला जाता है। दे नीड टू बी ट्रीटेड फॉर द एग्रीकल्चर एंड कंटेन्स कंकड़। Whereas Khadar is a new one, जिसको हम नया सॉइल बोलते हैं, found near the river bed, very fertile and contains silts, very fine. सेकेंड इज ब्लैक सॉइल, सबसे ज्यादा पेपर में आता है ये। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा आता है, ब्लैक सॉइल लिटरेट सबसे ज्यादा आता है आइडेंटिफिकेशन में। दे रिटेन द मॉइस्चर्स, मतलब जब बारिश होती है मॉइस्चर को वो रिटेन करते हैं, लेकिन जब धूप होती है एवोपरेट होता है। द वर्ड इज एवोपरेट। व्हेन इट एवोपरेट तो डेवलप्स क्रैक्स, उसमें क्रैक्स होते हैं। एंड इसको जो है टिल करना, यानी कि जब शुरू शुरू में मिट्टी को दबाना होता है ना, वेरी डिफिकल्ट या वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेगर ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल। बेसिकली रेड एंड येलो सॉइल इज अ फ्यूजन। जहां आपके ड्राई रीजन है दे हैव द इंफ्यूजन ऑफ आयरन, दैट इज वाई जब हाइड्रेटेड फॉर्म होता है वो येलोइश कलर दिखता है, एंड दे आर सुटेबल फॉर मिलेट्स। Next is laterite, the soil which is formed through to leaching. The soil which is formed due to leaching, LEACHING, leaching। यानी कि आपका तेज बारिश, तेज टेम्परेचर, इसकी वजह से जो यहाँ पे इसके जो ऊपर का जो मेन न्यूट्रिएंट होता है वो हट जाता है। दे आर सुटेबल फॉर द टी, कॉफी एंड स्पाइसेस वगैरह यहाँ पर जो है काफी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज एरिड, डेजर्ट सॉइल।
लेटराइट अगर हम लोग देखें, रेड एंड येलो आपका जो है बेसिकली छोटा नागपुर देन तमिलनाडु ये वाले एरियाज में आपको दिखेगा, और लेटराइट सॉइल आपका दिखेगा बिल्कुल जो केरला के जो लेफ्ट साइड में जो बिल्कुल कोस्टल एरिया वहां आपका लेटराइट आता है। एरिड बेसिक इज राजस्थान, एंड थोड़े से पार्ट्स आपके हैं गुजरात के अंदर, थोड़े से। एरिड बेसिकली आपके पेपर में अगर मार्क करने के लिए आएगा तो राजस्थान आएगा, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, डेजर्ट सॉइल। They are saline in nature. In some parts, they have been treated for agriculture. Forest, ऊपर आपका जो कश्मीर उसे नीचे, देन आपके राइट साइड में अरुणाचल वाला जो एरिया वहां पर आपका देखिए बच्चा, अगर असम के अंदर आता तो अलूवियल आएगा, क्योंकि वहां पर आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है तो वहां अलूवियल इज देयर, एंड थोड़ा सा राइट साइड में आपका रेड एंड येलो सॉइल इज देयर, and alluvial is also there near the Ganga plain, sorry, near the Godavari plains of Tamil Nadu, ये वाला जो एरिया वहां पर भी है। whereas फॉरेस्ट सॉइल आपका आता है जो आपका ऊपर का फॉरेस्ट एरिया वहां तक, और फिर राइट साइड में आपका अरुणाचल की तरफ। दे आर हिली, और नॉर्मली क्या होता है जब बारिश होती है तो उनकी ऊपर का जो मेन हिस्सा होता है वो इनअंडेट हो जाता है, हट जाता है। इनके नीचे जो आपका पेडमॉन्ट स्लोप्स होते हैं वहां अलूवियल पाया जाता है, राइट। नाउ सॉइल इज देयर, वी आर यूजिंग, एन इंडिया के अंदर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स which helps different kinds of agricultural sections, but due to water, wind and human activities, water, wind and human activities, the upper layer of the soil erodes, हट जाता है। लाइक डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटी, विंड, तेज हवा चलती है तो, एंड अगर तेज बारिश होती है तो वो अपर लेयर हट जाता है। सो वी नीड टू कंजर्व द सॉइल, क्योंकि सॉइल ही आपका जो है होल्ड करता है, इट इज द वन विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर। So we need to conserve the soil with different methods. In चंबल घाटी, वन मार्कर क्वेश्चन, चंबल वाले एरिया के अंदर आपके जो है बारिश की वजह से वहां पर क्या होता है, इट फॉर्म्स द, गड्ढा पड़ जाता है, गली फॉर्म्स, गली इरोजन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैडलैंड्स और रेवाइन्स, बैडलैंड्स और रेवाइन्स। तो फर्स्ट इन उत्तराखंड, जैसे आपके उत्तराखंड है जहां आपके फॉरेस्ट सॉइल वगैरह है, जहां आपका मतलब कि माउंटेन है, वहां टेरेस कटिंग इज देयर। देन इन लार्ज एरियाज हम कॉन्टोर प्लोइंग, यानी कि आप देख सकते हो नीचे बना हुआ है कॉन्टोर, दैट मीन्स ऐसे काट लेना, दिस वन जो ऊपर वाला है। और शेल्टर बेल्ट्स, चारों तरफ आपके जो है शेल्टर यानी कि ट्रीज लगा देना, एंड स्ट्रिप फॉर्मिंग, बीच में स्ट्रिप्स कट करके वहां पर जो है आपके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना। सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड बिसाइड्स देम अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट या पेड़ लगाना, तो वी विल बी एबल टू कंजर्व द सॉइल। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम दिस चैप्टर। What is soil erosion, and write some measures. Most of the time it is in the 5 marker question only. तो जितने भी आपके सॉइल के प्रकार हैं सॉरी उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद कर लेना, दैट मे बी पार्ट ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन ओनली। देन ऑल्सो ब्लैक जो आपका सॉइल है दैट कैन बी, अगर वो आइडेंटिफिकेशन में आएगा तो मे बी इट डजंट कम इन द मैप। And then in the very beginning आपके जो classifications हैं they might be in the 1 marker question, Bhangar and Khadar आपका 3 marker question, it can be a 3 marker question, right? So from this, these are the important one. The second chapter I'm randomly taking, so if it is ऊपर नीचे हो रहा तो don't worry. The second chapter which we are doing today is water resources, and what are the questions we are going to get. A simple direct question आपका, जैसे conservation is always there.
कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाता, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाता, स्पेसिफिकली इन राजस्थान कैसे किया जाता है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कौन से एरिया में किया जाता, 1 मार्कर का आपका क्वेश्चन। व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटर स्केर्सिटी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका। These are the very important. And then dams, why dams are under scrutiny, या what are the merits and demerits, और ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन में आता है, this always comes in the option. Modern dams are always under scrutiny. And second is, dams are also called as temples of modern India. तो अगर ये वाला आता है तो उसके मेरिट बताने, ये वाला आता है तो डीमेरिट बताना. These are the basic main questions from this particular chapter, right? Water being essential for everything, चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे हम कपड़े धो रहे हैं, चाहे हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए, कैटल के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, इरिगेशन के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट. वाटर इज सेड टू बी अ रिन्यूएबल रिसोर्स, 1 मार्कर क्वेश्चन. तो अगर वो रिन्यूएबल है तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन? If water is renewable, then why we are talking about conservation? Because overuse of water जो है, that dries the table. आपका जो water table होता है वो सूख जाता है. And only a small portion of fresh water is available for drinking, for the drinking purpose. So there is a global scarcity. Moreover, what are the reasons of water scarcity? There is unequal distribution. कहीं कहीं पर तो देखो, if you talk about India, we have ample water resources, but if we talk about the countries in the Gulf, they don't have the water resources because there is, वहां पर rivers नहीं है. Similarly, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखते हो तो मुंबई doesn't have any river. So this is unequal distribution. Not every state, not every country is having the same kind of, तो overuse हो जाता है, overpopulation. इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इंडस्ट्रीज के लिए वेरियस पर्पसेस के लिए भी रिक्वायर. जैसे जैसे आपके अर्बन एरियाज बन रहे हैं, टाउन्स बन रहे हैं, नीड मोर वाटर, ओवर इरिगेशन. 3 मार्कर क्वेश्चन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व द वाटर प्रॉपरली. तो इसके लिए वाटर कंजर्वेशन हैज बीन अ वेरी ओल्ड टेक्निकल, और ये आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला है, इनफैक्ट अभी लास्ट सैटरडे आई सॉ दिस इलाहाबाद के अंदर, एंड आई कुडंट गो देयर, मैं वहां जा नहीं पाई थी, बट द बोर्ड वाज देयर एंड आई वाज थिंकिंग इफ आई एम एबल टू गो तो आई डेफिनेटली गो. श्री वेंक जो आपका वहां पर है, एंड इट हैज अ डैम वहां पर. देयर इज अ वेरी बिग डैम इलाहाबाद के अंदर. तो देर आर एंशियंट स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए थे, लाइक इन इलाहाबाद इन 1st century BC, कलिंगा इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिन्नूर. देन इवन इट इज सेड डैम्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड. इफ वी टॉक अबाउट लेक्स, भोपाल लेक, टैंक जो इल्तुतमिश ने बनाया इन दिल्ली, they have been the hydraulic structures even in the ancient India. But in the modern India, we have different kinds of water structures, water harvesting. और उसका एक सबसे important is dam. When Bhakra Nangal Dam was inaugurated, Pandit Jawaharlal Nehru called dams as temples of modern India. 1 marker question. Who called? Dams आपके बेसिकली होते हैं दो चीजों के लिए. एक तो फ्लड को प्रोटेक्ट करना, एंड दे आल्सो एक्ट एज अ रिजर्वियर जहां पे पानी आपका जम जाता है. लेटर इट इज यूज फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन एंड अदर पर्पसेस. लेटर इट वाज आल्सो कनेक्टेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हमारे यहाँ पर भाखरा नंगल आपका हो गया, तेहरी डैम आपका हो गया, ये सारे के सारे जो डैम्स हैं दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारा नॉन कन्वेंशनल होता है. बट डैम्स हैव बीन अंडर स्क्रूटनी. मतलब इनके क्या डीमेरिट्स है? फर्स्ट, डैम्स को बिल्ड करने के लिए lakhs of people are displaced. It damages the environment, the agricultural calendar, the aquatic animals, and sometimes पानी के ठहरने की वजह से
It also leads to salinization. In many parts of India, for the past many years, different kinds of rainwater harvesting have been done. Like in Himachal Pradesh, one marker question. अब जितना मैं पढ़ा रही हूँ सारे वन मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं. कुल्स और गुल्स मतलब दे आर द डाइवर्जन चैनल, जहां से आपका रिवर वहां से वो डाइवर्ट करके एक चैनल बनाते हैं. इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयास उसको गुल और कुल के नाम से जाना जाता है. देन इन जैसलमेर, जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड है उसके नीचे स्टोरेज टैंक जैसा बनाया जाता है, खादिन इन जैसलमेर और जोहार. देन बारमर, फलौदी वगैरह में नीचे टंकास बनाए जाते हैं, यानी कि टैंक बनाया जाता है जिसके अंदर रेन वाटर को जमा किया जाता है, एंड दैट वाटर इज लेटर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. टिपिकल जो टंका बनता है, बिकॉज राजस्थान के अंदर बारिश कम होती है, वहां पर क्या है, दे हैव द फ्लैट रूफ. तो पानी वहां पर पहली बारिश को तो छोड़ देते हैं, देन आफ्टर दैट दे टेक दैट वाटर थ्रू द पाइप्स एंड दे आर स्टोर्ड इन द somewhere. Maybe it is a kind of room or somewhere, और उस पानी को they use later on. In Meghalaya, again they have the river rainwater system. And even in Meghalaya की सबसे बड़ी यूनिक फीचर क्या है कि मेघालय इज वन ऑफ द एरिया विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल. आपका मानसरा, उसके बावजूद वहां पर पानी की कमी होती है बिकॉज द वाटर कैन नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर. So they have the rooftop harvesting system, bamboo drip irrigation, जो कि बैम्बूस के जो पाइप होते हैं उनके थ्रू वो पानी को चैनलाइज करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, which is a 200-year-old system. In Karnataka, there is one village called Gentatur, which is a backward village. लेकिन वहां जितने भी लोग हैं वहां पर they are practicing the rainwater harvesting system. And in Tamil Nadu, the government has made it compulsory to harvest the rainwater because, again, as I said, Tamil Nadu doesn't have the river. वहाँ कावेरी है, लेकिन it is not sufficient. जितनी वहाँ गर्मी होती है उसकी वजह से, and then the river is not channelized to every area. So there is compulsion of rain harvesting. So if we are able to harvest the rain, हम पानी को बचाते हैं. एक single drop of water जो है that makes ocean. So that would help in the future. तो इसके अंदर से एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये जितने भी मैंने बनाए हैं वन मार्कर है आपका. डैम्स वाला क्वेश्चन 3 मार्कर में आया है, दैट इज इन द ऑप्शनल क्वेश्चंस, इट हैज कम. एंड स्केर्सिटी आपका कभी कभी आ जाता है, दैट इज व्हाई, मतलब कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर स्केर्सिटी. द नेक्स्ट चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इसमें एक व्हाट आर द कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो है वो, देन द स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, एंड JFM. These are the 3 most important questions from this particular chapter. अगर आया तो ये. और एक चांस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड. दिस इज वन. लेकिन क्योंकि इस वाले में से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लाइक कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट है द मैक्सिमम आपके, तो ये वाला क्वेश्चन 1 मार्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स. जो बाकी क्वेश्चंस हैं लाइक JFM आपका हो गया, कंजर्वेशन आपका हो गया, दे हैव बीन इन द क्वेश्चंस फॉर 3 और 5 मार्कर. हाँ, ऑफ कोर्स यू विल बी नो, इसमें आपको जो है चॉइस नहीं मिलता. सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लाइक हम लोगों ने अभी सॉइल के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. If we talk about the papers, the bark of tree, we get medicines, we get so many other products, timber हमें मिलता है, and that is why forest is one of the very important resources. Plus जो wild life उसके अंदर है, they are also used for different purposes. Like elephants हमारे जो होते हैं, they carry the logs of wood from the forest to outside.
The other wildlife, they are majestic. We are using, of course, कुछ चीज, कुछ मतलब कि एरियाज के अंदर वाइल्ड को वाइल्ड के जो कुछ चीजें होती है, दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है. एंड इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव फ्लोरा एंड फौना, यानी कि आपके प्लांट स्पीशीज एंड एनिमल स्पीशीज. इंडिया इज द ओनली वन विच इज हैविंग बोथ लायन एंड टाइगर. हमारा जो गिर फॉरेस्ट है वो आपका लायन के लिए है एंड टाइगर आपका रॉयल बंगाल. ऑल ऑफ देम आर एग्जाम क्वेश्चंस. एनीथिंग, नथिंग इज माय पर्सनल वन. बट for the past so many years, for different purposes, we have been cutting the forest, and it has also led to the depletion of the habitat of wildlife. और इसी वजह से क्या है कि it is very important that we are protecting the forest and the wildlife resources. ब्रिटिश के पीरियड के दौरान ही, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ओनली, द वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट था, दे वर डिवाइडेड, दे वर क्लास्ड इनटू 3 कैटेगरीज. रिजर्व फॉरेस्ट जो वैल्यूएबल है आपके, द वन विच आर totally controlled by the government, protected. Some of the areas are given special protection for further depletion, and unclassed जो सभी यूज करते हैं. अगर हम लोग देखते हैं रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, इन दोनों को मिलके हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट. एंड मध्य प्रदेश इज हैविंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट. वन मार्कर रिपीटेड क्वेश्चन, वन मार्कर रिपीटेड क्वेश्चन. देन इफ वी टॉक अबाउट अनक्लास, तो आपके नॉर्थ ईस्ट एंड गुजरात के अंदर यू कैन फाइंड द अनक्लास वन. द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स, जिसके अंदर से हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है 72, वन मार्कर क्वेश्चन, इट हैज बीन इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स. देन वेरियस एनिमल्स के अलावा अब बटरफ्लाईज एंड इवन प्लांट्स आर आल्सो गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन. अब जो है उनको भी प्रोटेक्शन, जैसे ड्रैगन फ्लाई है, बीटल्स है, बटरफ्लाईज है, इनको भी दिया जा रहा है, प्लांट्स को भी दिया जा रहा है. सेकेंडली, प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर का जो पॉपुलेशन है दैट हैड रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज आल्सो स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट देम. एंड विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, द टाइगर हैज नाउ सोड, अब मतलब नंबर जो है वो ज्यादा हो चुके हैं. देन द गवर्नमेंट हैज ओपन सर्टेन रिजर्व्स आपके अलग अलग, जैसे सरिस्का के अंदर है, जिम कॉर्बेट में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है आपका सरिस्का, मानस टाइगर रिजर्व है. दे हैव बीन ट्राइंग टू कंजर्व देम बाय ओपनिंग द बायोडाइवर्सिटी एरियाज, लार्ज आपके नेशनल पार्क यानी कि जू, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां उनको ओपन मूवमेंट मिले. इसके अलावा सम ऑफ द इंडिया के अंदर कुछ हमारे जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि देर आर सम कम्युनिटीज जो अपने फॉरेस्ट को अपना भगवान मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सरिस्का यू कैन सी, आपका वहां पर बिश्नोई कम्युनिटी इज देयर. देयर हैव बीन पीपल इन राजस्थान जिन्होंने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर जो है वहां के टाइगर रिजर्व को बचाने की कोशिश की फ्रॉम माइनिंग. देन इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड आपके ट्राइबल एरियाज, दे वर्शिप द फॉरेस्ट. वो लोग फॉरेस्ट को जो है वर्शिप करते हैं, भगवान मानते हैं. उनका मानना है कि दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स गिवन बाय गॉड एंड दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड. सो दे हैव देयर ओन रूल. वो लोग अपना, जिसको हम सेक्रेड ग्रोव के नाम से जानते हैं, सेक्रेड मतलब होली. एंड ओडिशा के अंदर हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. वन मार्कर क्वेश्चन, कहाँ स्टार्ट हुआ था? ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुआ था. एंड अकॉर्डिंग टू देम द वर्ड जो जॉइंट फॉरेस्ट का मतलब है गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी मिलकर फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं. एंड इन रिटर्न दीज कम्युनिटीज गेट सम काइंड, मतलब उनको पैसा नहीं मिलता है, उसकी जगह उनको फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ और चीज मिल जाती है. Thus, with the combined efforts, we are able to, बीच में तो हमारे फॉरेस्ट का जो परसेंटेज था 33% इज फॉरेस्ट एरिया, लेकिन इट हैड रिड्यूस्ड, अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. द नंबर ऑफ टाइगर्स हैव आल्सो इंप्रूव्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. So that is
forest and wildlife resources, right? The next chapter agriculture. इसके अंदर आपका सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पहला। सेकेंड जो कमर्शियल वाला है, दैट कैन बी इन द वन मार्कर क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी वन क्रॉप, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे, आपको वेदर कंडीशन, आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन दे दिया जाएगा, एंड यू वुड बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द क्रॉप। द सेम थिंग जैसे हमारा सॉइल में था, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर राइस, व्हीट, रबर, इनके लिए आपको दिया जा सकता है। What are the steps that have been taken by the Indian government for technological and government initiative to protect agriculture? This has been a very repeated question. One marker में which question is also called as bloodless revolution, आपका भूदान मूवमेंट। तो ये आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फ्रॉम द मैप क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है द लार्जेस्ट, मतलब कि जो आपका स्टेट है विच इज प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट, राइस आपका हो गया, व्हीट आपका हो गया, रबर आपका हो गया, कॉफी आपका हो गया, टी आपका हो गया। दे आर द मेन वन, आपके मेन तो यही आते हैं, राइट? लाइक हमने पानी के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम अपने आप को एग्रेरियन बोलते हैं। इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, हम लोग अगर इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, टिल डेट 56% से ज्यादा जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। It contributes maximum to the GDP and it is also the provider of raw materials for industries. तो इन इंडिया जो हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो देर आर 3 kinds ऑफ मेन फार्मिंग। प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव आपके आ सकता है इंडिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, एंड कमर्शियल फार्मिंग नॉर्मली आता है आपका, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना या फिर एमसीक्यूज आते हैं। तो प्रिमिटिव यानी ओल्ड टाइप, सब्सिस्टेंस यानी कि फॉर सेल्फ कंजम्पशन। So in the small patches, using the primitive tools like hoe, digging sticks, ये जो फार्मिंग है वो किया जाता। पानी के लिए they rely only on monsoon, and for the fertilizers they rely only for the organic, उनके पास जो cow dung होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं। They are called in different names, पेपर में आ चुका है, झुमिंग, रोका, स्लैश एंड बर्न, इनके अलग अलग नाम है। It's called by रोका आपका जो है in Brazil it is called, otherwise झुमिंग is a very common name, slash and burn, क्योंकि उसको काट कर उस एरिया को बर्न करके वो यूज करते। इंटेंसिव जिसके अंदर आपका लेबर इनपुट ज्यादा होता है, जहां आपकी पॉपुलेशन डेंसली है वहां पर होता है। जो सेल्फ कंजम्पशन है उसके अलावा जो बच जाता है सरप्लस, दैट इज सोल्ड इन द मार्केट। दे यूज लेबर, then fertilizers, it is, but due to the inheritance law, inheritance मतलब अब क्या है, फादर से बेटे को मिल रहा, तो चारों बेटों को मिल रहा, तो आजकल क्या करते हैं सब लोग अपना अपना एक हिस्सा बना देते हैं, तो इनकी जो एरियाज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही। इसमें आपका आता है आइडेंटिफाई द फार्मिंग विच इज, मतलब कि विच पुट्स प्रेशर ऑन द लैंड, या फिर प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो इंटेंसिव एमसीक्यू। नेक्स्ट इज कमर्शियल, यानी कि द वन विच इज कंप्लीटली डन फॉर मनी पर्पस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स, क्योंकि इनको बेचकर हमें पैसा मिलता है। दे आर डन ऑन अ लार्ज एरिया एंड ओनली फॉर सेल एंड प्रॉफिट, लाइक आपका व्हीट। बट if we talk about rice, so rice is both cash crop as well as staple food, क्योंकि सदर्न इंडिया, आपके ईस्टर्न इंडिया के अंदर rice is basically the staple food. They use all the modern technique, HYV seeds, fertilizers, pesticides, एंड ये उन एरियाज के अंदर ज्यादा होता है जहां पर आपका मार्केट अप्रोच है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, they are easily carried from that place to the markets.
कमर्शियल के अंदर ही एक होता है जो आपके क्रॉप्स हैं लाइक वीट, और दूसरा होता है प्लांटेशन, जिसमें एक ही तरीके के क्रॉप को इन अ सिंगुलर रो इसको जो है सो किया जाता है, लाइक टी, कॉफी, रबर, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन। इंडियन साइकिल जो क्रॉपिंग का है वो है खारिफ, देन रबी एंड जेड। जो आपका खारिफ है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर क्रॉप्स। नॉर्मली दे आर सोन समवेयर जब बारिश आने वाली होती है, जुलाई टू सितंबर में, विद द वहां सो किया जाता है, एंड देन दे आर हार्वेस्टेड समवेयर इन अक्टूबर टू नवंबर। राइस, कॉटन एंड मेज आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है। राइस हमारे यहाँ पर जो है इन व्हाट वी से असम वी हैव थ्री वेराइटीज, वन मार्कर क्वेश्चन, दैट इज पैडी, उनको हम बोलेंगे पैडी वहां पर, ऑस, अमन एंड बोरो, ऑस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट इज रबी। रबी इज विंटर क्रॉप, अक्टूबर से मार्च के बीच में। वीट आपका मेन होता है, देन पीज आपके, मटर आपके होते हैं, बार्ली, मस्टर्ड, दे आर सोन, और उसके बाद जो है इनको हार्वेस्ट किया जाता है अभी अक्टूबर, अभी आप देखोगे बैसाखी के आसपास। देन इन दोनों के बीच में, मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, इसके बीच में जो आपका टाइम होता है दैट्स कॉल्ड एज अ जेड सिस्टम, जिसके अंदर आपके वाटरमेलन, टोमेटोज, इन सबको जो है सो किया जाता है। सो इन इंडिया वी हैव थ्री सीजन्स, दैट इज खारिफ, रबी एंड जेड। राइट, तो नाउ ऑल द मेजर क्रॉप्स हमारे एडिबल भी हैं, नॉन एडिबल भी हैं। कुछ हम हैं जिसको हम खाते हैं, कुछ हमारे स्टेपल हैं, कुछ हम मतलब कि दाल हमारा साइड है, और उसके अलावा हमारे हैं द नॉन, यानी कि आपके द वन विच इज यूज कंप्लीटली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, लाइक आपका रबर हो गया, सम ऑफ द ऑयल सीड्स आपके हो गए वो। राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, गुड रेनफॉल, गुड इरिगेशन, आपका इरिगेशन सिस्टम बहुत होना चाहिए। नॉर्मली इसको जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है जब ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और अगर पेपर में आता है लार्जेस्ट तो आपका वेस्ट बंगाल है करंट, दैट इज इन द मैप क्वेश्चन। wheat wheat इज इन द कूलिंग सीजन, इज इट रबी क्रॉप है, थोड़ी सी हल्की सी रेनफॉल चाहिए जिसको हम महावत कहते हैं, थोड़ा थोड़ी धूप भी इसके लिए चाहिए होती है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आटा वैसे सबसे बेस्ट माना जाता है, एंड यूपी राइट नाउ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, या मतलब कि मेजर राइस प्रोड्यूसिंग, सॉरी वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। स्टेट आता है इसमें, प्लेस नहीं आता, स्टेट आता है। मिलेट्स, 2023 वाज द मिलेट ईयर। जौवर, रागी, बाजरा, जितने भी आपके जिसमें पानी थोड़ा कम होता है, जैसे आपका रेड एंड येलो सॉइल है, वहां पर भी ये ग्रो कर लेता है। एंड राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द मिलेट्स एज दे हैव द हेल्थ बेनिफिट्स, इनके न्यूट्रिएंट वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग जो बोनविटा या कॉम्प्लान डालते हो ना, उनके अंदर ये सब चीजें बहुत होती हैं। इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान बाजरे की रोटी इज वेरी फेमस, देन आपका गुजरात वगैरह में दे आर वेरी फेमस। रागी आपके इफ यू गो टू तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यू विल फाइंड ओवर देयर। जौवर आपका राजस्थान के अंदर। देन pulses, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ pulses, इसके हम प्रोड्यूसर भी ज्यादा है और कंज्यूमर भी ज्यादा है। इन इंडिया वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस, अलग अलग तरीके के दाल होते हैं, जैसे आपको पता है अरहर दाल होता है, उड़द की दाल होता है, चने की दाल होता है, राजमा दाल होता है, चना दाल मतलब कि जो आपके सफेद चने वाले होते हैं वो वाले दाल होते हैं। तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस, दे आर बेसिकली लेगुमिनस, अंदर आते हैं, आपने देखा होगा। दैट नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स, यानी कि जो बेसिकली हम इंडस्ट्रीज के लिए भी ग्रो करते हैं, लाइक शुगर केन। शुगर केन के लिए अगर आपके मैप में क्वेश्चन आएगा तो दैट इज उत्तर प्रदेश इज द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया। टी आपका असम, वेस्ट बंगाल, दोनों में से कोई भी मार्क किया हुआ आ सकता है। कॉफी आपका कर्नाटका,
कॉफी आपका कर्नाटका. Then oil seeds. We have different kinds of oil seeds. We have the one, जैसे हम लोग castor oil बोलते हैं, तो castor oil is used for making the kajal also. Castor oil is used for the machinery purpose also. Then we have the one जैसे sunflower आपका हो गया, rice bran आपका हो गया. They are all oil. Peanut का हो गया, आपका groundnut oil हो गया. They are used for the edible purposes. राइट. राइस का, व्हीट का बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना. रबर का यूज कर लेना. रबर इज इंडिया के अंदर जो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो आपके तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एंड केरला. द वन वेयर आपकी बारिश बहुत तेज है और रेन के धूप भी बहुत तेज होती है. सो बीइंग इंडिया द लार्जेस्ट एग्रेरियन कंट्री, वी ऑल्सो, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें काफी प्रॉब्लम्स भी आती है. एंड एक प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जो किसान होते हैं दे डोंट गेट द बेनिफिट्स. कई बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं. सो ओवर द पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स टू improve the condition of agriculture. Like in before, after the independence, there was a revolution which was called as Bhudan movement, Bhudan revolution, which was started by Vinoba Bhave, who was the spiritual heir of Gandhi ji. और भूदान मूवमेंट को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था. वॉलंटरीली लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उन्होंने अपनी जमीन को अपनी इच्छा से गवर्नमेंट को वापस कर दिया. But for the past few years, the government of India has taken some टेक्नोलॉजी में डिफरेंट लेकर आए हैं. नए तरीके के आपके ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशिंग मशीन आपके हो गए, जो आपके उसको पौधों को काट के उसको अलग करते हैं. देन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विथ HYV सीड्स, जो आपके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. देयर वर सम लैंड रिफॉर्म्स विच वर डन, जिसमें लैंड सीलिंग की गई थी कि किसके पास कितना लैंड होना चाहिए. देन मॉडर्नली अगर हम देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है, जिससे किसान लोग जो है अपने जो थोड़ी बहुत जो उनको सीड वगैरह खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो दे कैन गो विद दैट. अदरवाइज दे फॉल इनटू इनफॉर्मल डेट. क्रॉप इंश्योरेंस, ड्रॉट या फ्लड से बचाने के लिए. वेदर फोरकास्ट जो हमारे नेशनल चैनल्स पर रेगुलरली होता है, दे आर गिवन सो दैट द फार्मर्स आर यूजिंग दोज फोरकास्ट फॉर देयर हार्वेस्टिंग. Then MSP policy, government to initiate, to encourage the farmers every year before the onset of seasons, वो जो है अनाउंस करती है the minimum support price जिसमें वो wheat, rice वगैरह को खरीदती है. Then through FCI, through the godam of FCI, it is sold in the market, in the ration shops. तो इस तरीके से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल सेक्शन. ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस हैज बीन अ 5 मार्कर क्वेश्चन. ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, उसको भूदान मूवमेंट को ब्लडलेस, किस मूवमेंट को ब्लडलेस कहते हैं, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. देन द वन ऑफ द पैटर्न राइज, या इनमें से आपको आइडेंटिफिकेशन या लिखने के लिए आ सकता है. राइट. So these are the important questions from this chapter, that is agriculture. The next chapter we have is manufacturing. Today we are going to complete with manufacturing and minerals. And tomorrow in the map section, we would be taking lifelines of national economy, because from that chapter, you are going to get only map questions. Right? तो कल तो बिल्कुल मैप के साथ तैयार रहना. Now for manufacturing sector, what are the important questions? This chapter will be having a 5 marker question directly. First of all, it can be the need for manufacturing. What is the difference between, what is the main purpose, advantage? Then आपके जो last है, that is manufacturing की वजह से क्या होता है, you also get, हमारे जो इंडस्ट्रीज है उनकी वजह से pollution भी होता है.
तो पोल्यूशन को जो है कैसे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आपके आ सकता है इन द लॉन्ग क्वेश्चन 3, 5 इन सब में आपको बता रही हूँ। बाकी आपके 1 1 मार्क के क्वेश्चन जो है दे आर देयर, राइट। बीइंग अ लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग चैप्टर, यू कैन एक्सपेक्ट 3 और 5 मार्कर का डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आप कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एवरी टाइम इट माइट बी ओनली इन द 1 मार्कर क्वेश्चन, दैट्स इन योर एमसीक्यू। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, द सेक्टर विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, processing the raw materials into valuable product, like आपका sugar from sugar cane, cotton from cotton balls, paper from wood, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल। Why we need मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है एंड जो आपका डेवलपमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज कॉल्ड एज अ बैकबोन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैरोमीटर। हमारे जो इकोनॉमी है उसको ये असेस करता है, इवैल्यूएट करता है। दिस इज बिकॉज when we are producing the things from the nature, unless and until we are not transforming them into some finished goods and selling in the market, हमारा economy develop नहीं कर सकता। So once these are processed and changed into something else, they provide, मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा मिलता है, इरेडिकेट्स द पोवर्टी, and secondly, sorry, last but not the least, it is also complementary to agriculture। आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही वो मशीनें, वो मतलब कि आपके टूल्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स बनते हैं विच आर हेल्पफुल फॉर द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो side by side, they are complementary to each other, right? On the basis of the raw materials, we can say agriculture agro based, mineral based। on the basis of main role, इंडस्ट्रीज में बेसिक यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, अब कंज्यूमर जैसे आपका टीवी हो गया, एनीथिंग विच वी यूज, कैपिटल लगाते हैं तो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ओनरशिप ये पेपर में आता है, पब्लिक गवर्नमेंट यूज करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जॉइंट मिलकर, कोऑपरेटिव्स। देन बल्क अगेन आपका सेम बेसिक और कंज्यूमर वाला ही है, हेवी इंडस्ट्री इज बेसिक इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री इज कंज्यूमर इंडस्ट्री, सेम है। इसमें आपके क्वेश्चन में आपको जो है एनी एग्जांपल में बी गिवन, फॉर एग्जांपल सेल, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी, एंड आपको दे दिया टाटा, इट इज आपका प्राइवेट, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा एग्रो बेस यानी कि एग्रीकल्चर वाला और मिनरल बेस दोनों है। तो एग्रो बेस में हमारे पास है कॉटन, एंड इन इंडिया कॉटन हम जो है वी हैव बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, एंड इंडिया हैज बीन आल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। हमारे जो कॉटन मिल्स हैं मोस्टली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द कॉटन सॉइल अवेलेबल ओवर देयर, द पोर्ट फैसिलिटी एंड द लेबर विच आर इजीली अवेलेबल, इसीलिए वहां पर जो है आपके ऑल द मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स आपके वहां पर है। 3 मार्कर में एक बार आए। नेक्स्ट, कॉटन इंडस्ट्रीज के हमारे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो है गुड क्वालिटी, हमारे जो मशीन्स हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग द कॉटन विच वी गेट, एराटिक पावर सप्लाई, लेबर, लो लेबर आउटपुट, टफ कंपटीशन, क्योंकि अब हम सिर्फ कॉटन यूज नहीं करते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग द सिंथेटिक फाइबर्स। द सेकेंड वन विच वी हैव फ्रॉम द एग्रीकल्चर इज जूट। जूट, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, क्योंकि हमारे जितने भी जूट की एरिया थे वो इंडिया एंड बांग्लादेश जो करंट है वो वाला एरिया था, बट बांग्लादेश हमारा पार्टीशन हो गया था, तो दैट एरिया मतलब कि वो सेपरेटेड, येट हम लोग जो है वी आर सेकेंड लार्जेस्ट इन जूट। जूट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक फॉर मेकिंग द गनी बैग्स, कारपेट, आर्टिफैक्ट्स, रोप्स, इन सब के लिए होता है। नाउ इसमें 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है, व्हाई आर मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स सिचुएटेड नियर द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल? आया हुआ है, मतलब पहले आया हुआ है। फर्स्ट, आपका जूट वहीं पर सबसे ज्यादा है, इफ यू सी द जूट एरिया इट्स इन वेस्ट बंगाल। सेकेंडली, आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ड्यू टू हुगली रिवर, दे आर चीप।
गुड रेलवे नेटवर्क है, एंड आसपास के जो स्टेट्स हैं बिहार बहार से, वहां से जो है दे गेट द लेबर ऑल्सो। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर देयर। जूट आपका वहां है, जूट मिल्स इसलिए वहां बने। नेक्स्ट इज, जूट के लिए देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स, लाइक प्लास्टिक्स जब आए थे तो जूट को रिप्लेस कर दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू टेक द जूट बैग्स। Secondly, there we have tough competition with other countries like Brazil, Bangladesh, Philippines, Thailand. And in 2005, the national jute policy was formulated to increase and improve the productivity. One marker question है, ठीक है। थर्ड आपका जो है, अगर अंडर एग्रीकल्चर इज शुगर। शुगर केन आपका जो है, इट इज वन ऑफ द वेरी, इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर द शुगर केन एरियाज कंसेंट्रेटिंग टूवर्ड्स साउथ, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र, क्यों शिफ्ट ओवर हो रहे हैं, आता है इसमें से आता है। तो वी आर सेकेंड लार्जेस्ट इन शुगर बट फर्स्ट इन जैगरी। जैगरी में हम, गुड़ में हम फर्स्ट हैं, लेकिन शुगर में हम सेकेंड हैं, एंड ब्राजील इज नंबर वन, राइट। इसमें जो शुगर केन है, बेसिकली इट इज इन उत्तर प्रदेश हमारा। देन अभी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर भी इट हैज बीन फॉर्म। तो शुगर केन इज अ पेरेनियल, मतलब वो पूरे साल में एक बार आता है, एंड दे आर इनटू कोऑपरेटिव्स। जितने भी आपके शुगर केन वाले एरियाज हैं वो कोऑपरेटिव में मिलकर करते हैं। बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर हमारी इंडस्ट्रीज को काफी फर्क पड़ता है। वी हैव ओल्ड मेथड्स, एंड जो इसके बैगेज होते हैं, बैगेज का मतलब होता है जो आपके स्टॉक्स होते हैं, मतलब जब गन्ने में से रस को निकाल दिया जाता है तो उसको हम यूज करते हैं एज बायोफ्यूल। उसका हम यूसेज जो है कम करते हैं, तो वी आर यूजिंग इट, दैट कैन बी इम्प्रूव। सो दीज आर द, अब मैंने जैसे बोला व्हाई देयर इज अ ट्रेंड ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न टू सदर्न इंडिया। बिकॉज एक तो वहां पर जो शुगर केन है, इट इज, उसका सुक्रोज ज्यादा है, मिठास। सेकेंडली मोर कॉपरेटिव्स, एंड ड्यू टू द वेदर कंडीशन वहां पर लॉन्ग आपका क्रशिंग सीजन रहता है, जो क्रश करके उसको निकाला जाता है, दैट इज ऑल्सो मोर। दैट इज वाई for the past few years there has been a shift in the sugarcane industries from north to south, specifically to Maharashtra. This is a three marker question, बहुत common है। Next is mineral based. We have iron and steel, aluminum, chemical, fertilizer, cement, automobile, information and electronics. Paper के अंदर iron and steel and aluminum can be asked in a two marker question. Automobile information वाले जो हैं, they are all in the map also। आपका सीमेंट में आपका फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहां पर था, वो आपके पेपर में आया हुआ, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड एज अ बेसिक इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि इन्हीं से, आयरन से हमारा बनता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पढ़ते हैं आयरन कैसे बनता है। तो आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है, एंड दे आर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ बल्की और बेसिक इंडस्ट्री। सारे टूल्स हमारे वही बनाते हैं। तो आयरन, हमारा आयरन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द की इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री, ठीक है। बट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो आउटपुट ऑफ लेबर, लिमिटेड आपके वो जो कोयला होता है, कुकिंग कोल, वो, इसकी वजह से देर आर मेजर चैलेंजेस। बट इन इंडिया, सेल, स्टील अथॉरिटी, देन आपका टाटा स्टील, दे आर ऑल वेरी लार्ज स्टील इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द पेनिनसुलर और छोटा नागपुर एरिया। तो एक तो वहां पर आपका रेड एंड येलो सॉइल पड़ा था ना, तो वहां पे आपके आयरन फ्यूजन ज्यादा है, स्किल्ड लेबर आपके वहां पर ज्यादा है, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज देयर, एंड दैट इज व्हाई दे आर लोकेटेड नियर द छोटा नागपुर प्लेटो। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिना यानी कि बॉक्साइट, इसका जो है ओर है। द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एल्यूमिना, जो क्लेई सा होता है, एंड लेटर ऑन इसको हम एल्यूमिनियम में ट्रांसफर करते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज्ड विद अदर आपके जो मिनरल, सॉरी, मेटल्स हैं, उनके साथ यूज किया जाता है।
वैसे ये लाइट होता है, सो दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि जल ये वो नहीं पड़ते हैं, जंक नहीं पड़ते हैं। एंड इट हैज बीन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री। हमारा इसमें आपके पेपर में इसका और कौन सा है वो आपके पेपर में ज्यादा आता है। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल्स हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स हैं, यानी कि जो सिंथेटिक आपके रबर्स, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स वो ऑर्गेनिक है, एंड इनऑर्गेनिक है आपके जैसे एडहेसिव, पेंट, डाई स्टफ, जिसकी वजह से आपको जो है पोल्यूशन भी ज्यादा हो जाता है। दैट इज आपका केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपका जो पेपर में आता है सीमेंट इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो वेयर इज द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री एंड वेयर इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? वन मार्कर क्वेश्चन आपका। द फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाज इन रानीपत इन तमिलनाडु, एंड वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड। हमारे यहाँ पर सारे फर्टिलाइजर्स हमारे आते हैं। ओनली पोटैश जो है वो इंडिया में नहीं मिलता है। पोटैश इज द ओनली वन विच वी डोंट हैव इन इंडिया, विच इज इम्पोर्टेड। बाकी सब वी आर गेटिंग इन इंडिया इटसेल्फ। देन सीमेंट। सीमेंट आपका जो है इंपॉर्टेंस, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस। तो सीमेंट इज द बेसिक वन फॉर किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। और इसके अंदर आपका जिप्सम, लाइमस्टोन, अलुमिना, सिलिका, इनको यूज किया जाता है। दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन। अगेन द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई। ये दोनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज ऑटोमोबाइल्स एंड आईटी। तो आईटी में बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। ये आपका मैप का क्वेश्चन भी हो सकता है, एंड दिस कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो। ऑफ कोर्स वी हैव पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, जितने भी आपके मेजर आपके जो कैपिटल्स हैं, दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। और इसमें आपके पेपर में आता है एसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्योंकि इनको डेवलप किया गया है। एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर फीमेल। हमारे जो फीमेल है, विमेन है, वो इनमें सबसे ज्यादा काम करते हैं। लाइक आपका जो है बीपीओ, जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो, राइट। इसमें आपके पेपर के अंदर बेंगलुरु वाला एसटीपीज आपके पेपर में लगा हुआ या लगाने के लिए आ सकता है। द मेजर इंडस्ट्री विच एम्प्लॉय जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन, आपका ये इसके वो है, क्लूज है। Then automobile. For the past few years, India has improved in automobiles. गुड़गांव आपका मारुति, पुणे आपका जो है इट इज सेड एज द ऑटोमोबाइल सेंटर, मतलब मेन से कहा जाता है। प्लस ऑफ कोर्स वी आर हैविंग मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, सब जगह पर आपके ऑटोमोबाइल्स। वी आर हैविंग टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड इवन मल्टी यूटिलिटी। देन आपके स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स हैं विच हैव enabled द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तो हमारे थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मैन्युफैक्चरिंग हैज आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेजर pollution. They are the cause of air pollution because they emit the toxic gases. They are the main elements of water pollution क्योंकि डंप किया जाता है आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जो आपके मतलब कि वेस्ट होता है पानी का, उसको ट्रीट किए बिना उसमें फ्लो किया जाता है। थर्मल, गर्म पानी डालने की वजह से आपके जो एनिमल्स, सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको असर पड़ता है। So it is very important that the environmental degradation जो है it should be controlled. ये आपके पेपर में आया हुआ है and it may come as an option to the first को चैप्टर में जो आपका था कंजर्वेशन, उसके साथ ही और में आ सकता है। So it is very important that we reuse, we recycle। जैसे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, ये पेपर में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आया हुआ है इन द एग्जाम।
दिस मतलब जो 3 आपके ट्रीटमेंट है, दिस हैज बीन वन ऑफ द important questions कि how the environmental sorry how the manufacturers can use the 3 steps. तो प्राइमरी होता है आपका मैकेनिकल, जिसके अंदर स्क्रीनिंग ग्राइंडिंग करके सेडिमेंटेशन करके निकाल दिया जाए। सेकेंड इज बायोलॉजिकल प्रोसेस से, एंड थर्ड इज आपका टेरिशरी, और इससे अगर हम रिसाइकल करते हैं तो देन द वाटर हम उसको जो है बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द नॉइज, अगर हम लोग नॉइज के लिए बात करते हैं तो इन द कंपनीज दे कैन ईदर दे कैन यूज द साइलेंसर्स और एटलीस्ट दे कैन गिव दी, जो आपके कान में लगाने के लिए एटलीस्ट अपने आप को सेव करने के लिए दे कैन यूज इट। तो नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड। फॉर दिस एनटीपीसी हैज बीन एन एग्जाम्पल, क्योंकि एनटीपीसी को हम एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, सिंस इट इज अ थर्मल वन, यानी कि जो कोयला यूज करता है, येट इट इज द आईएसओ सर्टिफाइड, जहां पर एनवायरमेंट मैनेजमेंट को यूज किया जाता है। उनके अपने एरियाज के अंदर दे हैव द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दे हैव द एश मैनेजमेंट, उन्होंने एश पॉन्ड्स बना रखे हैं, जो एशेज होते हैं उसको उसमें दबा दिया जाता है, एंड देन वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग सिस्टम लेकर जो है डिग्रेडेशन को बचाने की कोशिश की है। So this is the chapter manufacturing. And these are the most important questions that you can get from this particular chapter. The last chapter that we are going to do today is minerals and energy resources. This is the last chapter because tomorrow we will be doing all the ones, we'll go through the map questions. And जो आपका last chapter, Lifelines of National Economy, that's going to be covered under the map skills only, right? So from the minerals and energy, if we talk, तो देर आर क्वेश्चन, इफ यू सी ऑन द, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, कहाँ पर आपके मिनरल्स मिलते हैं, वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। देन डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि वो आपने अपने साइंस में भी किया हुआ है, तो बच्चे उसको लिख लेते हैं। दैट हैज बीन द रिस्पॉन्स फीडबैक फ्रॉम माई स्टूडेंट, जो कहते हैं कि मैम वो उसमें है तो हम उसी में से लिख देते हैं। Second, then is energy resources, conventional and non-conventional. Then energy saved is energy produced, यानी कि conservation of energy resources. These are the most important long questions that you can expect from this particular chapter. इस chapter से आप ये questions को expect कर सकते हैं, right? अभी हमने mineral based industries पढ़ी थी, तो जो minerals हैं they are the one, first of all अगर हम simple देखते हैं तो the homogeneous, naturally found with a definable internal structure. There are geologists and geographers, दोनों ही minerals को पढ़ते हैं, दोनों ही मिनरल्स को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, दूसरे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर नेचर, दोनों ही उसको पढ़ते हैं। तो नाउ आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है कि वेयर, मतलब कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन मिनरल्स आर यूज्ड। द फूड विच वी कंज्यूम, जैसे हम कहते हैं कि स्पिनच में आयरन है, तो दैट इज देयर, सॉल्ट है तो उसके अंदर आपका मैग्नीशियम है, तो इट इज यूज्ड एवरीवेयर। द फूड वी आर कंज्यूमिंग, द थिंग्स वी आर यूजिंग, अगर हम कोई भी चीज को बोलते हैं हर जगह पर आपका जो है मिनरल्स यूज होता है। द सॉल्ट, राइट, इट कैन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन। नाउ मिनरल्स के अकरेंस, इसमें आपका जो कीवर्ड है वो है अकरेंस। तो दे कैन बी फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो आपके पतले पतले लेयर बीच में बनते हैं, वेन्स एंड लोड्स, उसमें आपको मिल सकता है। दे कैन बी फाउंड एज अ सेडिमेंट्री, यानी कि सेडिमेंट जम जाना, बेड लेयर्स लाइक कोल, जिप्सम, सॉल्ट। Then they can be placer deposit. There was confusion when this came. Placer मतलब जो आपके रिवर हैं,
उनके अंदर दे मतलब कि वी गेट द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एलुवियल डिपॉजिट से मिलते हैं। ओशन वाटर आपका बेसिकली सॉल्ट है। एंड ओशन वाटर आपके जो समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज है वहां पर आपका ब्रोमाइन, मैग्नीशियम आपका आता है। दिस क्वेश्चन वाज देयर इन योर पेपर आल्सो व्हिच आई गेव। एंड रेसिडुअल डिपॉजिट्स यानी कि आपके एक जगह से दूसरी जगह जो मिट्टी उड़ जो वेदर रॉक से बनता है लाइक बॉक्साइट। 5 marker question, maybe 3 marker also. Then you define them, classify them into different like metallic and non-metallic. Metallic, the shiny one, ferrous, non-ferrous, precious, जैसे आपका गोल्ड है। नॉन मेटेलिक, माइका एंड लाइमस्टोन। नाउ कम टू वन, फेरस। सबसे पहला हमारा आता है फेरस, और फेरस के अंदर हमारा मेजर कौन सा है? आयरन। और आयरन जो है दैट इज द मेजर इंडस्ट्री फॉर हमारे आयरन एंड स्टील के लिए, वो हमारा मेजर इंडस्ट्री है। इसमें से आपके पेपर में जो पहले पहले तो ये मैं बोलती थी बच्चों को, बच्चा इसको तो कर ही लेना, इसको तो छोड़ना ही मत। एंड दैट इज आपका द आयरन ओर बेल्ट, जो आपके मैंने लगा रखा है ना, दिस वन, द आयरन ओर बेल्ट। हमारे जो आयरन ओर बेल्ट हैं ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहा है, द मेजर आयरन ओर बेल्ट। लेकिन इसमें 4 है, 3 marks में आएगा, लेकिन चारों लिखने हैं। इट्स नॉट दैट कि यू हैव बीन मतलब कि आपका 3 marks का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ दो मतलब कि 4 लिखोगे। इवन इट कम्स इन 2 marker और 3 marker, आपको ये चारों लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज ओडिशा, झारखंड। द सेकेंड इज दुर्ग, छत्तीसगढ़, बस्तर एंड चंद्रपुर, महाराष्ट्र। देन आपका बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, आपका ये टुमकुर एंड कर्नाटका के बीच, एंड महाराष्ट्र गोवा वाला बेल्ट। देयर आर 4 आयरन और बेल्ट जहां पे आपका आयरन जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट इज आपका मैग्नीशियम, सॉरी मैंगनीज, विच इज इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड अदर। ये आपके हैं फेरस, राइट। मैंगनीज जो है वो यूज किया जाता है, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट को यूज करके हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं। इन द नॉन फेरस वी हैव कॉपर। कॉपर में आपके पेपर में आता है नेम वन, मतलब कि एनी 2 स्टेट्स आपका, या फिर कौन सा माइन है जो बहुत ही फेमस है, तो बालाघाट इन मध्य प्रदेश एंड खितरी इन राजस्थान, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट उड़ीसा हमारा इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक मतलब लार्जेस्ट आपका बॉक्साइट का रहा है। माइका, पिछले कुछ सालों में माइका से क्वेश्चन आए हैं कि व्हाई माइका इज कॉल्ड एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये एज अ बेस मटेरियल यूज किया जाता है। इट इज हैविंग द मतलब कि डुअल बेनिफिट, आपका लो आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करता है, इसीलिए माइका यूज होता है। जितने भी आपके ये ट्यूबलाइट्स होते हैं उनमें यूज होता है। एंड माइका इज बेसिकली इन छोटा नागपुर एंड कोदरमा, गया। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, द बेसिक फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, अभी हमने सीमेंट में पढ़ा था, तो ये आपका सेडिमेंट्री में है। ये दैट इज वन विच यू हैव टू रिमेंबर। दिस कैन बी अ 2 marker, माइका। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज, द वन विच प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट। उसमें आपका आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एंड जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आपके पेपर में आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल आपका एनर्जी से आ जाएगा, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल आपका डिफरेंस में आ जाएगा इन द इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन। 2 marks में यू कैन एक्सपेक्ट इट। तो कन्वेंशनल हमारे वो हैं विच आर बीइंग यूज्ड फॉर पास्ट मेनी ईयर्स, जो रेगुलर यूज हो रहे हैं। दे आर वन ऑफ द रीजंस ऑफ इवन पोल्यूशन। कोल हमारा जो है उसके अंदर आ जाता है। नॉन कन्वेंशनल है ऑल दोज विच आर रिन्यूएबल, दे आर पोल्यूशन फ्री, एंड उसके लिए वी नीड द टेक्निकल वायबिलिटी। दे आर, अगर हम लोग कोल वगैरह को बोलते हैं तो ये डेवलप्ड है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है।
पेपर में आता ही है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, वो हमारे जो है स्टॉक है, याद रखना, इसी चैप्टर से रिलेट करके आपके आ जाता है। फ्रॉम कोल यू कैन हैव टू क्वेश्चंस, कोल से ही आपके दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक है आपके ऑफ कोल, एंड कोल इंडिया में पाए कहाँ जाते हैं, वेयर दे आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एजेस। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ कोल। तो कोल हमारा सबसे पहला आता है पीट, जो पहला हमारा जो है फॉर्म होता है। देन सेकंड आपका होता है लो ग्रेड लिग्नाइट। देन लिग्नाइट आपका जो है, दिस इज देयर इन तमिलनाडु। लिग्नाइट आपका उसमें मैप क्वेश्चन में आता है, लिग्नाइट कहाँ पे है। देन नेक्स्ट इज आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस इज मोस्टली यूज इन द इंडस्ट्रियल पर्पस, एंड एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट कोल। तो पीट, लिग्नाइट, लिग्नाइट आपका नेवेली, लिग्नाइट आपका नेवेली पेपर में आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, कोल इज फाउंड इन टू एजेस, मतलब जो हमारे ओल्ड है हमारा, और एक है न्यू। तो जो हमारे टेरिशरी कोल्स हैं वो आपके पेनिनसुलर एरिया में है, एंड ओल्ड कोल हमारे जो है मोस्ट ऑफ देम इन द हिली एरियाज में हमारे पाए गए। सो दैट इज हाउ कोल इज डिफाइंड इनटू टू जियोलॉजिकल एज, कुछ बिलियन ईयर्स पुराने, 55 मिलियन ईयर्स आपके न्यू एज। टू क्वेश्चंस हैव बीन देयर। ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये टाइप्स वाला, वो 3 मार्कर में आता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, आपका मुंबई हाई, बसीन, these are all the areas which you may be asked to mark in the map. Then जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम जो है दैट इज फाउंड इन द पोर्स, वो पोर्स में होते हैं, उनके ऊपर आपका फॉर्म होता है नेचुरल गैस। इस नेचुरल गैस को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ प्योर गैस पर्पस, जैसे सीएनजी, पीएनजी, इनको हम यूज कर रहे हैं। एंड पेट्रोलियम जो है, इट इज अ नोडल इंडस्ट्री। जितने भी आपके बाकी इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली आपकी केमिकल इंडस्ट्री, उनके लिए ये बेस इंडस्ट्री होता है। प्लस वी आर यूजिंग पेट्रोलियम एज अ मेजर फ्यूल ऑल्सो, राइट। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमें कोल से मिलता है वो है आपका थर्मल, generated using the coal, and hydroelectricity, the one which is generated through water. सेम, थर्मल जो है वो पोल्यूशन के लिए कारण है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज पोल्यूशन फ्री। नाउ कम सम ऑफ द अदर एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अंदर सोलार एनर्जी के ऊपर राइट अ शॉर्ट नोट, पेपर में पहले आया हुआ है, इट हैज बीन देयर इन द एग्जाम अर्लियर। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, जो उसको तोड़ के बनाया जाता है, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम कहाँ पर है आपका, एंड केरला के अंदर जो मोनाजाइट सैंड्स हैं, दे आर आल्सो रिच इन थोरियम। ये 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपका जो है, दिस इज 1। देन सोलार एनर्जी, इंडिया हैज अ ब्राइट, sorry, India has a bright future in solar energy. This was a question. This is because India is a tropical country. एंड हमारे यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहां पर सनलाइट इज टू गुड। जैसे राजस्थान है, वहां पर आपका सन पावर, विंड पावर, बोथ आर टू गुड। तो इफ यू आर टैपिंग द सोलार एनर्जी एंड यूजिंग इट, जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से, देन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। भुज के अंदर जो आपका प्लांट है which actually cleans the water, आपकी जो मिल्क बॉटल है, that is completely run through the solar energy। पहले पेपर आपकी बुक में था, अब हट गया है। विंड मिल्स, राजस्थान, गुजरात आपका, आप इफ यू गो टू द डाउन साउथवर्ड, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ विंड मिल, जो आपका विंड के थ्रू, क्योंकि होता है, तो दे ऑल्सो टर्न द इलेक्ट्रिक, मतलब टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी को यूज करते हैं। बायोगैस, बायोगैस के अंदर आपका जो है कौन सा है, तो बायोगैस आपके जितने भी वेस्ट होते हैं, श्रब्स, फार्म वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इनको यूज किया जाता है। देन उसके जो ऊपर, मतलब बायोगैस प्लांट के थ्रू जो है, बायोगैस को पहले निकाला जाता है, एंड इन द फार्मर्स जो होते हैं, वो जो बचा हुआ होता है, दे यूज इट एज फर्टिलाइजर्स ऑल्सो।
In the rural areas, it is very famous. One marker question. Tidal. टाइड्स को जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइक हमारा गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पर आपके जो टाइड्स होते हैं उनसे कैप्चर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट इज जियोथर्मल। इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन में यही आता है कि कौन से ऐसी दो जगह हैं जहां पर आपका जियोथर्मल एनर्जी है, जो आपके नीचे अगर हम बोलते हैं वॉल्केनिक, उससे हम थर्मल एनर्जी को डिराइव करते हैं। पुगा एंड पार्वती वैली, हिमाचल प्रदेश एंड आपका जो कश्मीर लद्दाख है वहां पर पुगा वैली एंड पार्वती वैली, ये पेपर का आपका क्वेश्चन है, वन मार्कर क्वेश्चन। Right? So in this manner, we have conventional, non-conventional, we have minerals, we have energy resources, but the main thing is, जैसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, हम लोग मिनरल्स को कैसे लेकर आते हैं? हम लोग मिनरल्स को लेकर आते हैं थ्रू द प्रोसीजर व्हाट वी कॉल एज माइनिंग, एंड माइनिंग इटसेल्फ इज अ किलर इंडस्ट्री। माइनिंग इज अ हैजार्डस इंडस्ट्री, क्योंकि जब हम माइंस को, माइन का मतलब क्या होता है, वहां पर आप पूरा लगाते हो, देन उस जगह को पूरा खत्म किया जाता है, वहां से माइन लिया जाता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द माइनिंग आपके जो माइन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो रॉक्स गिर जाते हैं, पानी वहां पर जो है ऑलवेज फ्लो होता है, लोग उसके अंदर फंस जाते हैं, एंड वाइल इवन taking out the minerals, they are prone to many respirations. That is why it is called as a killer industry. So it is very important that we are practicing the things using the technique. Like in उसका नाम मेघालय वगैरह में क्या होता है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज रैट होल। अगर आप देखो ना कितना छोटा सा, इसके नीचे आपका कोल है, और इसको जो है वो लोग विद द मैनुअल हेल्प, यहाँ पर लोग कम्युनिटी इसको करती है। नॉर्मली कोई भी माइनिंग जो होती है दैट इज नॉट डन बाय एनी कम्युनिटी, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन दिस इज द ओनली एरिया जहां पर जो है इट हैज बीन अलाउड, बट इवन नाउ दे आर ऑल्सो बीन रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ इसको भी बंद किया जा रहा है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम लोग जो है अपने मिनरल्स, अपने एनर्जी रिसोर्सेज को जो है कंजर्व करें। और इसमें आपके पेपर में आता है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एक्सप्लेन। यू कैन यूज ऑल द रैंडम पॉइंट्स, अगर आपको साइंस से आता है, जनरल में आता है, आप इसके अंदर यूज कर सकते हो कि हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट इज वी कैन प्रमोट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम लोग ऑल्टरनेट्स में जा सकते हैं, जो जो एनर्जी हम, जो हमारे पास, जैसे हम टाइडल एनर्जी, सोलार एनर्जी को यूज कर सकते हैं। देन while using the transport we can shift over to the public transport, we can switch off the fans, we can switch off the water resources when we don't need it, जब हमें जरूरत नहीं पड़ती है हम उनको यूज कर सकते हैं। Thus we can save the energy, बिकॉज जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, अगर आपको याद हो इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ क्वेश्चन कि एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो मिनरल्स हमारे जो है वो रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल हमारे जो आपके हैं वो हमारे रिन्यूएबल है, एंड जो नॉन कन्वेंशनल है, सॉरी जो कन्वेंशनल है वो आपके नॉन रिन्यूएबल है। तो इस दोनों को देखा जाए, इफ वी डू नॉट कंजर्व देम व्हाट विल हैपन, ओवर द पीरियड दे वुड पेरिश। So it is very important that energy produced is, sorry, energy saved is energy produced, and we are also conserving the minerals. So this is the chapter minerals and energy resources. इसमें से रैट होल वाला आपका हो सकता है वन मार्कर में आ जाए, पुगा एंड पार्वती वाला वन मार्कर में भी आया हुआ है आपका, अकरेंस ऑफ जो आपके मिनरल्स हैं 5 मार्कर में आया हुआ है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल 3 में आया हुआ है। देन कोल के एजेस आपके 2 मार्क में आ सकते हैं अब, नाउ इट कैन कम इन द 2 मार्कर, मतलब द डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्स या फिर कोल्स अकॉर्डिंग टू द एजेस। ये हमारे जो है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। The rest, definitely we are going to practice the maps tomorrow. So all the map questions which you can expect from any of the chapter, that is identification or locating, that you can learn tomorrow. Right? So with this, the entire syllabus for geography is also now revised. That means you have revised history, you have revised politics in history, you have rise of nationalism in Europe, nationalism in India, print culture,
a small portion from making of global world, जो कल हम कर चुके हैं. From pole science, first chapter power sharing, second is federalism, third is gender, caste and religion, fourth is आपका political parties, and last but not the least is outcomes. Economics, development, sectors आपके money and credit, globalization. And here we have resources and development, water resources, forest resources, agriculture, manufacturing, minerals. Right? With this, your entire syllabus for social science is now over with the best revisions. So I hope that each one of you is going to score only 80 on 80. 79 पर भी उसको जो है aim मत करना. Aim for 80 on 80 and you are definitely going to score it. Right?